पुराने वक्तों की बात है कि एक बादशाह के दरबार में एक अजनबी हाजिर हुआ और बादशाह से नौकरी का तलबगार हुआ। बादशाह ने जब उसकी काबिलियत दरियाफ्त की तो उसने बताया कि वो सियासी आदमी है। सियासी का मतलब अरबी में अफ़हाम व तफ़हीम से मसाइल का हल निकालने वाला और मामला फ़हम। बादशाह के पास पहले ही सियासतदानों की लंबी कितार थी, लेकिन इत्तफाक से उसके अस्तबल का रखवाला फौत हो चुका था। चुनाचे बादशाह ने उसे अपने ख़ास अस्तबल का रखवाला बना लिया। कुछ दिन बाद बादशाह ने उस शख्स से अपने सबसे अजीज़ घोड़े के बारे में दरियाफ्त किया तो उसने कहा कि ये घोड़ा नस्ली नहीं है। बादशाह ने वो घोड़ा बड़ा महंगा ख़रीदा था। चुनाचे बादशाह ने उस शख्स को हाजिर करने का हुक्म दिया जो दूर कहीं जंगल में घोड़े सुधारने और सुधार कर बेचने का कारोबार करता था। जब वो शख्स हाजिर हुआ तो बादशाह ने उस शख्स से दरियाफ्त किया कि तुमने तो मुझे ये घोड़ा खालस और नस्ली कहकर बेचा था, ये तो नस्ली नहीं है। उस शख्स ने जवाब दिया, बादशाह सलामत, घोड़ा है तो नस्ली, लेकिन इसकी पैदाइश के वक्त इसकी माँ मर गई थी। चुनाचे ये घोड़ा एक गाय का दूध पीकर और उसी गाय के ज़ेरे साया पला बड़ा है और बचपन इसने गाय के साथ ही गुजारा है। बादशाह ने उस शख्स को रुखसत किया और अपने अस्तबल के रखवाले को बुलाकर पूछा कि तुमको कैसे पता चला कि ये घोड़ा असली नहीं है। उसने जवाब दिया कि घोड़ा जब घास खाता है तो सर नीचे करके गायों की तरह घास खाता है, जबकि नस्ली घोड़ा घास मुंह में लेकर सर उठा लेता है। बादशाह उस शख्स से काफ़ी मुतासिर हुआ और उसके घर में अनाज, घी और परिंदों का आला गोश्त बतौर इनाम भिजवाया और उसके साथ उसको अपनी बेगम के महल में तैनात कर दिया। कुछ अरसा गुजरने के बाद उसने अपने मुसाहिब से अपनी बेगम के बारे में राय मांगी तो उसने जवाब दिया कि इसके तौर अतवार तो मलका जैसे हैं, लेकिन शहजादी किसी बादशाह की बेटी नहीं है। ये सुनकर बादशाह के पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उसकी बीवी एक बादशाह की बेटी थी। बादशाह ने अपने हवास दुरुस्त किए और अपनी सास को बुलाया और मामला उसके गोश्त गुजार किया। बादशाह की सास ने उससे जवाब दिया कि हकीकत ये है कि तुम्हारे बाप ने मेरे मियाँ से हमारी बेटी की पैदाइश पर ही उसका रिश्ता मांग लिया था, लेकिन हमारी बेटी 2 माह की उम्र में फौत हो गई। चुनाचे हमने तुम्हारी बादशाहत से करीबी ताल्लुकात कायम रखने के लिए इस बच्ची को अपनी बेटी बना लिया और इसकी परवरिश करके तुम्हारे साथ इसकी शादी कर दी। बादशाह ने मुसाहिब से दरियाफ्त किया कि तुमको कैसे पता चला मेरी बीवी शहजादी नहीं है। उसने कहा कि इनका सलूक खादमों के साथ ठीक नहीं और बादशाह इस तरह नहीं करते। बादशाह अपने मुसाहिब की फरासत से मज़ीद मुतासिर हुआ और बहुत सा अनाज और भेड़ बकरियां इनाम के तौर पर उसके घर भिजवा दी और उसके साथ साथ उसे अपने दरबार में तैनात कर लिया। कुछ अरसा गुजरने के बाद बादशाह ने उस आदमी से अपने बारे में दरियाफ्त किया। उस आदमी ने कहा, अगर जान की अमान पाऊँ तो अर्ज़ करूँ। बादशाह ने उसकी जान की अमान का वादा किया तो उसने कहा, तुम हो तो बादशाह, लेकिन ना तुम किसी बादशाह के बच्चे हो, ना तुम्हारा चाल चलन बादशाहों जैसा है। ये सुनकर बादशाह के पांव तले ज़मीन निकल गई। अमान का वादा वो पहले ही दे चुका था। चुनाचे वो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए अपनी वालदा के महल जा पहुंचा ताकि पता चले असल माजरा क्या है। उसकी वालदा ने उसकी बात सुनकर कहा, हाँ, तुम बादशाह नहीं बल्कि एक चरवाहे के बेटे हो। बादशाह ने उस आदमी को बुलवाया और उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं बादशाह का बेटा नहीं हूँ। उस आदमी ने बादशाह को जवाब दिया कि बादशाह
जब किसी को इनाम देते हैं तो हीरे मोती जवाहरात की शक्ल में देते हैं, लेकिन तुम जब भी किसी को इनाम मुकर्रम से नवाजते हो तो अनाज और भेड़ बकरियां और खाने पीने की चीज़ें देते हो। ये असलूब किसी बादशाह के बेटे का नहीं है, बल्कि किसी चरवाहे के बेटे का ही हो सकता है। कहते हैं कि आदात, इखलाक और तर्ज अमल खून और नस्ल दोनों की पहचान करवा देते हैं। आज की हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन करें ताकि हमारी आइंदा आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस सबसे पहले आपको मिलें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।